आप सभी प्यारे भाइयों को जयराम जी की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये केवल उनके लिए है जिनको इस संसार में रहते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है और भगवत प्राप्ति की हृदय में इच्छा है। ये केवल उनके लिए ही है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ज्ञान है कि ये है कि नहीं। बस जो कहीं थोड़ा बहुत सीखा है उनकी वजह से ही आपको ये बता रहा हूँ। भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे गुरु तो करना ही चाहिए। इसके उपरांत भी जगत गुरु भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान करनी चाहिए और इनका स्मरण करके जो भी है आप माला फिराते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्णा राधे राधे, उसका स्मरण करना चाहिए। लेकिन प्रथम अक्षर शुरुआत ओम नमः शिवाय से ही करनी चाहिए। उनको गुरु पदवी पर बिठाकर फिर ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपके गुरु वो बनेंगे न, स्वयं तारनहार बनेंगे न, तो आपके पथ को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम ने हमें 3 शरीर प्रदान किए हैं। 3 शरीर, इन तीनों शरीरों के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें से प्रथम जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, अर्थात हमारा ये बाहरी आवरण जो है ना, आँख, कान, मुंह, नाक, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का कार्य है उद्यम करना, व्यापार, खेती, व्यवहार, आचार व्यवहार निभाना। इस संसार में जो भी है, उद्यम को एक तरह से व्यापारी कहते हैं, यानी मेहनत मजदूरी करके जैसे भी है जो भी कार्य करते हैं उसके द्वारा जीवन का यापन करना, उसको कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का, ये मतलब स्थूल शरीर का कार्य है। तो प्रथम है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का कार्य इस संसार के व्यवहार आदि को निभाते हुए जब भी परब्रह्मा का भेजा हुआ न्योता है, इस शरीर को छोड़ करके, अर्थात मृत्यु के हाथों जाके यह शरीर यहाँ का या खत्म हो जाएगा। इसका कार्य घर से शुरुआत होकर शमशान तक ही है। जब हम माँ के पिंड में होते हैं तो एक लोथड़ों के बराबर होते हैं। वो परमात्मा उसमें हमें 2 शरीर और प्रदान करता है। टोटल 3 शरीर होते हैं। तो इस शरीर का काम इतना ही है कि हम आचार व्यवहार निभाते हुए संसार में शमशान में जाके खत्म, जल के 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिलके समाप्त हो जाना है। इसकी यात्रा यहीं रुक जाएगी, इसके आगे इसकी यात्रा है ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं का लिया हुआ माता पिता के पिंड से, और फिर ब्रह्मा ने उन्होंने उसमें इंद्रिय शरीर डाल दिया। तो स्थूल शरीर का काम अपना ये शमशान तक समाप्त है। इसके आगे की यात्रा करने में स्थूल शरीर सूक्ष्म है ही नहीं। अब आगे दूसरा शरीर आता है, वो है इंद्रिय शरीर। इंद्रिय शरीर यानी उसका कार्य जो है ना, वो भोगना, तृप्त करना। जैसे आपको बैठे हैं यहीं पे, अब स्थूल शरीर तो उठ के आपकी बिना मर्जी के तो जा नहीं सकता। तो इंद्रिय शरीर है ना, स्थूल शरीर को आदेश देता, उठो, वहाँ जाओ, वो खाओ, ये करो, ये भोगो। प्यास लगी है, भूख लगी है, किसी स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, उसमें भोग उत्पत्ति होती है, या फिर उसके अंदर माता की, पिता की, जैसी भी जो भी भावना है, आकर्षण, भोग, ये है इंद्रिय शरीर का काम। ये स्थूल शरीर का नहीं है। आपके अंदर जो भी भावनाएं प्रकट होती है ना, वो इंद्रिय शरीर के कारण होती है। और एक तरह से स्थूल शरीर इंद्रिय शरीर का गुलाम है, उसका नौकर है। बैठे बैठे हम जैसे या बैठे, इंद्रिय शरीर कहेगा
अरे यार मुझे तो ये मिठाई खानी है, क्या करेगा ये स्थूल शरीर? उठेगा, जाएगा, या तो बनाएगा या लाएगा और खाएगा, तृप्त करेगा। स्थूल शरीर तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि अगर स्थूल शरीर में ये इतनी शक्ति होती तो इसके अंदर से जब इंद्रिय शरीर निकल जाता तब ये क्या चल सकता है? इसको दर्द होगा? कुछ भी नहीं होगा। काटो मारो, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इंद्रिय जो शरीर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्थूल शरीर को उस इंद्रिय शरीर ने गुलाम बनाया। जो व्यक्ति इंद्रिय शरीर को साध लेता है, अर्थात जैसे चोरी करने जा रहे हो तो नहीं करना है, यानी उसकी मन मर्जी नहीं चलने देता गलत रास्तों पे, तो समझो धीरे धीरे वो इंद्रिय शरीर को साध लेगा। इंद्रिय शरीर का कार्य है भोग भोगना, तृप्त होना, आकर्षण होना, ये सब उसके। वो शक्तिशाली होता है स्थूल शरीर से। अब तीसरा जो शरीर होता है ना, वो शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एक तरह से आत्मा कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर सबसे शक्तिशाली होता है, पर वो साक्षी स्वरूप में निवास करता है। हाँ, वो समय समय पे आपको चेतावनी देता है। जैसे इंद्रिय शरीर ने स्थूल शरीर को बोला कि चलो चोरी करने जाते हैं, तो फट से क्या करेगा स्थूल शरीर? तो इंद्रिय शरीर के कहने के हिसाब से उड़ जाएगा। पर सूक्ष्म शरीर है ना, वो चेतावनी देगा ये गलत है, पर इंद्रिय शरीर इसकी बात मानता नहीं है, वो नकार देता, वो अपनी मर्जी से ही चला जाता। फिर क्या होता? पकड़ा जाता है। फिर इंद्रिय शरीर और स्थूल शरीर दोनों दम से मार खाते हैं। होता है कि नहीं होता? सीधी सिंपल। इसके लिए मित्रों, वो आपको चेतावनी देता साक्षी स्वरूप है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर आपका सिम कार्ड होता है, पूरा डेटा को संभाल के रखता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा ही है, जिसे हमने परमात्मा का दर्जा दिया हो, वो साक्षी स्वरूप में आपके संपूर्ण बायोडाटा को संभाल कर रखता है। वो इन सबसे शक्तिशाली होता है, पर साक्षी स्वरूप। यहाँ परमात्मा खेल करते हैं, अब आपको सब कुछ दे दिया है, स्थूल शरीर दे दिया है, इंद्रिय शरीर दे दिया है, सूक्ष्म शरीर तो है ही है। अब आप अपनी यात्रा शुरू करो। अब सब यात्राओं में आपको केवल भोग भोगना है, भोग भोगना, भोग भोगना है, मर जाना, कट जाना है। लेकिन मनुष्य शरीर में उसे कुछ अलग करने के लिए दिया जाता कि इतने सारे चक्रों में घूम के आए हो, अब ये शरीर मिला है, यहाँ से तुम अपनी यात्रा, तुम्हारे पास सब कुछ है, सोचने समझने की ताकत है, आगे बढ़ो। पर हम वही इंद्रिय शरीर की गुलामी करते हुए अपने कार्य को बढ़ाते हैं और फिर लक्ष्य 84 के फेरे में घूमते रहते हैं। तो हमें करना क्या है? इंद्रिय शरीर को साधना है। आपने जैन कम्युनिटी के देवों को देखा होगा, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। जिनेंद्र इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने इंद्रिय शरीर को साध लिया है, और जिन्होंने इंद्रिय शरीर को साधा है वो जिनेंद्र कहलाते हैं। ठीक, उन्होंने समस्त इंद्रियों को साध लिया। अब अगर उनका शरीर कहता है कि उठो वहाँ जाओ, नहीं जाते। उन्हें पता है सही गलत, क्योंकि इंद्रियों को साध लिया है। वो कहते हैं नहीं ये उचित नहीं है। और जिन्होंने इंद्रिय शरीर को साध लिया, धीरे धीरे वो जिनेंद्र हो गए, वो अर्थात देव हो गए। उसमें बड़े बड़े महात्मा योगी आदि आते हैं। महात्मा जड़ भरत, ऋषि मुनि, आज भी हिमालयों में बड़े बड़े योगी बैठे हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है 200, 300, 400 साल, जैसे देवरा बाबा आदि। सबसे पहले इस पथ पर आगे बढ़ने के पहले हमें इंद्रिय शरीर को साधना होगा, और जिस दिन इंद्रिय शरीर को साधने की कोशिश शुरू कर दी तो सूक्ष्म शरीर स्वयं इंद्रिय शरीर की पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि ये तो गुलाम है। इंद्रिय कहेगी आप चलो मंदिर, ये चलो मंदिर जाएंगे। इंद्रिय शरीर कहेगा आपको चलो किसी जुआगर, तो ये जुआगर जाएगा। इंद्रिय शरीर कहेगा चलो चोरी करने, तो ये तो चोरी करने जाएगा, क्योंकि गुलाम है ना, नौकर है ना।
तो इंद्रिय शरीर को साधना की, चलो परमात्मा की ओर। अपने संसार में इसके लिए संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। संन्यास बहुत बड़ा होता है। वो जो लाभ हानि, नफरत, प्रेम, इन सब से परे, जिनके लिए प्रशंसा, नफरत, भाव, अभाव, लाभ, हानि, ये सब मिट जाते हैं ना, उसके लिए जात पात कोई चीज़ नहीं रहती ना, वो संन्यास के योग्य होता है। संन्यास बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है और हमको जाना भी नहीं। हमें तो इस संसार में रहते हुए, यहाँ व्यवहार आचार को निभाते हुए उस परमात्मा का स्मरण लेना है। सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ है ही है परंपरागत रूप से, क्योंकि उसका कार्य है। आप जहाँ भी जिस भी योनि में जाओगे, काक, सर्प, सुअर, मनुष्य, शेर, बकरी, गाय, वहाँ आपके साथ सूक्ष्म शरीर और इंद्रिय शरीर के साथ यात्रा होती रहेगी। स्थूल शरीर आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, पर हम वही करेंगे तो फिर मनुष्य शरीर में आकर के कुछ अलग करने का सौभाग्य मिला तो शुरुआत करते। प्यारे दोस्तों, सूक्ष्म शरीर तो साक्षी स्वरूप में ही है। धीरे धीरे इंद्रिय शरीर को साधना है। चलो मंदिर की तरफ जाते हैं, चलो पूरे दिन में 3 माला फिराते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्णा हरे राधा। आप स्थूल शरीर को जैसे ही आप ये भाव करोगे तो स्थूल शरीर तो स्वयं करता जाएगा ना, क्योंकि वो तो गुलाम है। फिर जब आपका स्थूल शरीर, इंद्रिय शरीर और सूक्ष्म शरीर ये तीनों हो जाएंगे ना, तो आपकी हमारी यात्रा इतनी सुगम हो जाएगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जो भी चीज़ें हैं ना, वो इस इंद्रिय शरीर के कारण ही व्यवधान उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर के कारण तो कभी नहीं हो सकता। तो साधना किसको है? इंद्रिय शरीर को। महादेव स्वयं कहते हैं कि इंद्रिय शरीर को जो साध करके आगे बढ़ता है, फिर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो चलता फिरता योगी बन जाता है। इसके लिए मित्रों, मैं ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ संसार से जाने की ज़रूरत है? संन्यास लेकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? कहीं कोई नहीं है, जो है यही है, हमारे साथ ही है। इस संसार में रहेंगे तो उल्टा हम आधे पापों से तो बच भी सकते हैं, और हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम संन्यास पथ के उस तपोमय मार्ग को पार कर सके। वो बहुत कठिन मार्ग है, बड़े बड़े विरले ही चल पाते उस पर। हमें तो इसी संसार में रहते हुए माता पिता की सेवा करो, अपनी भार्या के साथ सुख दुख, बाल बच्चों के साथ जीवन बिताते हुए एक थोड़ी अलग राह ले लेते हैं। अपने सारे आचार व्यवहार निभाने, व्यापार करना, व्यवहार करना है, सब कार्यों को करते हुए धीरे धीरे इंद्रिय शरीर को साधना है कि नहीं आज 3 माला कर दो, नहीं हमें किसी का दिया हुआ, किसी का सुख वगैरह देख के जलना नहीं है। हमें किसी के दुख में दुखी तो होना है, पर किसी के सुख में जलना नहीं है। किसी व्यक्ति की दी हुई संपत्ति हड़प करने की नहीं सोचनी है। किसी ने हमें उधार दिया तो उस उधार को दबाने की नहीं सोचना। जैसे हो कोशिश करके थोड़ा थोड़ा उनको देते जाओ, क्योंकि ये सब एक दिन हमारे गले की फांस बनेंगे। एक किसी ने हमको उधार दिया, उसका पैसा खाने की जो हमारी भावना होती है, ये कौन करता है? इंद्रिय शरीर तो ही करता है ना, कि नहीं यार उसका पैसा दे के क्या करना। तो धीरे धीरे वो आपके आजू बाजू के व्यवहार को ख़त्म करता जाएगा, और फिर क्या होगा? आप एक खराब छवि में प्रस्तुत हो जाओगे। इसके लिए दोस्तों, इंद्रिय शरीर को धीरे धीरे साधो कि नहीं, जिसने मेरे बुरे समय में सहायता की है मैं उसका कभी नुकसान नहीं करूंगा। जिसने मुझे व्यापार करने के लिए, व्यवहार करने के लिए पैसा दिया, उसका कभी भी मैं खाने के बारे में नहीं सोचूंगा, हड़प करने के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि उसने बुरे वक्त पे हमारा साथ दिया। तो इंद्रिय शरीर को ये समझाना है, नहीं ये धन हमारा नहीं है, वो हमें किसी ने उधार दिया तो हमें उनको लौटाना है। जब ये भावना हम करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक है ना दिव्य प्रभा बनती जाएगी। और जब समय मिलेंगे हम भगवान का स्मरण करते जाएंगे,
तो सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ में ही है, स्थूल शरीर भी साथ हो जाएगा। फिर किसी की संपत्ति हड़पने की हृदय में इच्छा ही नहीं होगी, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा ही नहीं होगी। किसी ने हमारी सहायता की है तो हम भी उसकी सहायता करने के लिए प्रबल हो उठेंगे। किसी ने हमें उधार दिया तो उसका 1 रुपया भी खाने की हमारे अंदर भावना नहीं आएगी कि नहीं, उसका नहीं खाना है। अगर इंद्रिय शरीर का ही ना उसका पैसा खाना तो क्या नहीं, क्यों खाएंगे, उसने हमारी सहायता की है तो हम जैसे भी करके सुख दुख देख कर भी उसका सुख खाएंगे। इस तरह अगर इंद्रिय शरीर को हम धीरे धीरे साधने की कोशिश करेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो यकीन मानिए हमारी जो यात्रा है ना, बड़े प्रेम से और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। फिर कहाँ जाएंगे भगवान, और कहाँ जाते, हम भी यही है वो भी यही है। आज ये योनि में नहीं तो कल वो योनि में, इसमें नहीं तो वृक्षों की योनि में, पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, कुकर सुकर काक गर्दभ की योनि में, किसी न किसी योनि में। तो अगर हमारा ये स्वभाव बन गया ना, तो सूक्ष्म शरीर जब इस स्थूल शरीर को शमशान तक छोड़कर जाता है, जहाँ इस स्थूल शरीर की यात्रा पूर्ण हो जाती है, फिर इंद्रिय शरीर के साथ जब सूक्ष्म शरीर जाता है ना, तो यही जो उन्नत भाव रहते हैं ना, उसको लेकर ही जाता है और उसके अनुरूप ही हमें दूसरे जन्म मिलते हैं, दूसरे शरीर स्थूल शरीर मिलते हैं, जहाँ हमें सुख दुख भोगेंगे। पर हमारी भावना अगर उत्तम होगी ना, तो धीरे धीरे हमारी यात्रा बड़ी प्रबल होगी। और फिर कहाँ जाएंगे भगवान, आज नहीं तो कल हमें उनके दर्शन होंगे। ये भगवान की शपथ है कि जो मेरे पथ पर आगे बढ़ता है उसे मैं सामने से जाकर के दर्शन देता हूँ और उसके सारे दुखों को हर लेता हूँ, उसे मैं श्रीमंत योगी बना देता हूँ। ये भगवान की शपथ है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, जिन्हें भक्ति पथ पर बढ़ना है उन्हें इन 3 शरीरों का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरा स्थूल शरीर, मेरा इंद्रिय शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तो पावन है, वो कभी मैला नहीं होता है। हाँ, कोई कोई ये सोचते हैं ना कि मरने के बाद यात्रा नहीं होती, तो मेरे को एक बात बताओ आप, ऐसा सोचने वालों कि मरने के बाद क्या होगा, तो उन्हें एक बात बताओ, अगर आगे की यात्रा नहीं होती है तो हमारे धर्मों में मरने के बाद हम शांति किसकी करते हैं, शांति पाठ किसके लिए करते हैं? ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भी, अन्य धर्मों में, क्रिश्चियनों के अंदर जाओ, मुस्लिमों के अंदर जाओ, आप हिंदुओं के अंदर जाओ, जहाँ हम किसी भी आप धर्म में जाओगे ना, तो मरने के बाद जैसे हमारे अंदर हम गीता पाठ करवाते हैं, उनका जो दिन होता है, बरसी होती है, उस टाइम पूजा पाठ करते हैं, तो शरीर तो यहाँ जल चुका है, फिर किसकी करवाते हैं? उसकी आत्मा की ना। तो आत्मा तो कभी पाप ही नहीं करती है, फिर किसकी? उसका इंद्रिय शरीर जो यहाँ पे था, जिसने कुछ कर्म किए खोटे अच्छे, उसके लिए शांति करवाते हैं। मुस्लिम लोग भी फातिया पढ़वाते हैं, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, क्रिश्चियनों में भी बाइबल का पाठ करते हैं, प्रार्थना प्रे करते हैं। ये सब में है, कहीं भी आप किस में भी देख लो। कहने का अर्थ यही है कि नहीं, अगर होता है मरने के बाद यात्रा नहीं होती है, तो हम किसके लिए पूजा करवाते हैं, शांति पाठ किसके लिए करते हैं? सबको पता है कि मरने के बाद यात्रा होती है, या तो सुख की यात्रा या दुख की यात्रा, पर वो इंद्रिय शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर लेकर के जाता है और सूक्ष्म शरीर वहाँ भी साक्षी होकर के उनकी यात्रा करवाता है। स्थूल शरीर तो यही छोड़ देंगे, शमशान तक गया, जल गया, गल गया, कट गया, खत्म, 1.25 किलो की राख बन करके ढेर हो जाएगा। दूसरे धर्मों में है तो जमीन के अंदर उसे कीड़े मकोड़े खा लेंगे। पर इंद्रिय शरीर, उसकी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती है। उसकी यात्रा ख़त्म करनी है, उसे शांति चाहिए, तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर आप उसको शांत करो, समझाओ और धीरे धीरे उस यात्रा पे बढ़ो। फिर आपकी यात्रा किसी भी जगह में होगी, किसी भी स्थूल शरीर में होगी, पर आपकी स्वभाव बदलेगा नहीं। फिर आपकी यात्रा बलवती होती जाएगी, आप भगवान का स्मरण करते जाओगे और भगवान तो फिर सारथी बन करके हजारों कौरवों के बीच, जैसे बाज अपने शिकार को उठा ले जाता है, उसी तरह हजारों कौरवों की भीड़ में भी वो 5 पांडवों की रक्षा करेंगे। ये उनकी शपथ है, भगवान की शपथ है। जो मेरे पथ पर बढ़ता है मैं उसे पार उतार देता हूँ।
इसके लिए प्यारे दोस्तों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय शरीर, इन तीनों के साथ हमारा कार्य होता है। तो हमें इंद्रिय शरीर को साधने की कोशिश करनी है। कोई शुद्ध नहीं है पूर्ण रूप से, ना आप न मैं भी इतने ही पाप ताप करता हूँ, आप भी इतने ही करते, पर एक कोशिश क्यों नहीं करेंगे? तभी तो दोषों से मुक्त होंगे। गुरुदेव कहते हैं ना, जो धीरे धीरे स्वयं को साधने की कोशिश करता है ना, उसके लिए संसार सद जाता है। ध्यान रखो, आत्मा न कभी मेली थी, न कभी है, न होगी। वो सूक्ष्म शरीर और साक्षी स्वरूप में इंद्रिय शरीर के साथ यात्रा करती ही रहेगी निरंतर। बस अगर आप इंद्रिय शरीर को साधने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो भगवान सारथी बनकर आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे, आपकी हमारी रक्षा करने नहीं आएंगे। और हमें फिर जो कभी मुर्गी, कभी कुकर, कभी सूकर, कभी बकरा बन के कटना पिटना पड़ेगा ही बार बार। इसके लिए इंद्रिय शरीर को साधने की कोशिश करो। स्थूल शरीर सद जाएगा, सूक्ष्म शरीर आपके साथ में ही है। इसके लिए तो 3 तत्व कहे गए हैं। 3 तत्व इसी को तो कहते हैं, 3 लोक इसी को तो कहते हैं। स्थूल जो बाहरी आवरण दिखता है, जो भाव रखता है, जो भोगने की इच्छा रखता है, वो इंद्रिय शरीर। और जो साक्षी भाव में आनंद मंगल निरंतर श्वासोश्वास के रूप में चलता है, वो सूक्ष्म शरीर। और परमात्मा उसी श्वासोश्वास के मध्य परम तंतु में विराजमान है। सूक्ष्म शरीर के मध्य हम जागृत नहीं करने की कोशिश करते, ये हमारी भूल है। जैसे ही इंद्रिय शरीर को साधोगे, धीरे 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 हम फिर स्थूल शरीर को साध लेंगे। और सूक्ष्म शरीर तो सदा हुआ ही है। प्यारे मित्रों, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस गुरुदेव की करुणा से, कृपा से जो थोड़ा बहुत था वो ये वीडियो बनाया है। तो इसमें शब्दों की त्रुटि हो गई हो और किसी का दिल दुखे तो क्षमा याचना। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।